ठीक है, हेलो स्टार्ट है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का अकाउंट्स का क्लास 2 है, ठीक है ना। तो क्लास 1 में हम लोग कुछ एडजस्टमेंट सीखे थे, हम लोग का फाइनल अकाउंट स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट कहाँ से किए थे, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बोलो लास्ट एडजस्टमेंट क्या था? अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसेट्स, ये वाला हम लोग का क्लियर हुआ। अच्छा, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है? ठीक है, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम लोग डिस्कशन करते थे एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट क्या पढ़े थे बताओ तो? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा बोलना एक बार, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो कहाँ लिखते हैं हम लोग? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट साइड में दिया हुआ है, मतलब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो उसका दो इफेक्ट होगा। हम बताए थे ना लास्ट क्लास में कि जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, या वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, या पीएल में आएगा, या बैलेंस शीट में आएगा, उसका सिंगल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज एडजस्टमेंट में दिया हो तो होगा तो दो जगह आएगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का एसेट साइड। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर एक जगह जाएगा, टीबी में देगा, ट्रायल बैलेंस में देगा, तो वो लाइबिलिटी होगा। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग का एडजस्टमेंट में दिया जाएगा तो दो जगह जाएगा। मतलब जिसके साथ आउटस्टैंडिंग बोला है, मतलब अगर सैलरी के साथ बोला है तो सैलरी के साथ ऐड करेंगे, वेजेस के साथ बोला है तो वेजेस के साथ ऐड करेंगे, ठीक है ना। और जितना ऐड करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? अच्छा, प्रीपेड भी दो जगह देगा। अगर हम लोग का एडजस्टमेंट साइड में दिया हुआ है तो इसका दो जगह जाएगा। प्रीपेड का मतलब हम लोग ज्यादा दे दिए। हम लोग पढ़े थे ना लास्ट क्लास में इंश्योरेंस प्रीपेड, तो इंश्योरेंस से लेस करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। अगर हम लोग का सिर्फ टीबी में दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, तो ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट होगा। नेक्स्ट, अच्छा, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जब भी हम लोग प्रोडक्शन पर्पस के लिए हम लोग कोई भी फिक्स एसेट्स एक्वायर करते हैं तो उसका जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसका वैल्यू डिक्रीज होते जाता है ना। तो जो भी डिक्रीज होता है ना, जो भी एसेट्स का दाम घटता है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने प्रॉफिट को कम कर देते हैं हर साल, ठीक है। जितना से हम लोग डेप्रिसिएट करते हैं अपने फिक्स एसेट्स को, उतने ही से अपने प्रॉफिट को कम कर देते हैं डेप्रिसिएशन बोल के, और हम लोग का वो पैसा रिजर्व में जमा हो जाता है डेप्रिसिएशन में, ताकि हम लोग का फिक्स एसेट्स मतलब होता है ना, हर एक फिक्स एसेट्स का एक फिक्स लाइफ होता है। आफ्टर सर्टेन ईयर्स अगर वो यूजलेस हो जाए तो हमारे पास इतना पैसा हो जाके हम एक नया एसेट्स को रिप्लेस करवा सके, मतलब पुराने एसेट्स को रिप्लेस करवा दे नया से। नेक्स्ट, इतना तक पढ़े थे। अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है कहाँ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, लिखवाए थे बाबू। अगर हम लोग का एडजस्टमेंट में दिया जाएगा तब तो दो जगह जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो नॉमिनल अकाउंट, लॉस है, एक्सपेंस है, इंटरनल ट्रांजैक्शन, डेबिट साइड में जाएगा। एसेट साइड में क्या जाएगा? वो हर वो चीज़ जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगा। डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी लॉस है, तो ये एक लॉस बिजनेस को प्रॉफिट कैसे देगा तुम बताओ? तो अगर ये टीबी में दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, तो कहाँ जाएगा? क्लियर है? अगर सेम चीज को एडजस्टमेंट में लिख देगा तो डेबिट साइड ऑफ, वेरी गुड, एसेट से लेस करेंगे और हम लोग कहाँ लिख देंगे? पीएल में। क्लियर है? अब आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। एडजस्टमेंट नंबर 5, आज का क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 5 करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ हम एडजस्टमेंट, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, सबको दिख रहा है बोर्ड? ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। मान लो डेबिट साइड में बैड डेब्ट है, ठीक है। कितना है? 10,000 है। और डेटर है हम लोग का, सन्ड्री डेटर है, $1,20,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लिखा हुआ है 5,000, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस में इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? देखो, हम पूरा सम्स नहीं करवा रहे, सिर्फ पीबीडी का लेके हम तुमको करवा रहे, ठीक है ना। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है फर्दर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, फर्दर बैड डेब्ट
रिटर्न ऑफ, ठीक है, ₹20,000। उसके बाद क्रिएट अ पीबीडी @ 10% ऑन संडे डेटर। अच्छा, बोलेगा नहीं तब भी डेटर को, तो ये हम लोग का एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग एडजस्टमेंट समझेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है ना, हम लोग को साल के शुरू में पीबीडी मेंटेन करते हैं। हम लोग साल के शुरू में क्या मेंटेन करते हैं? पीबीडी। पीबीडी का मतलब होता है जब भी हम लोग डेटर को मतलब कस्टमर को सामान बेचते हैं तो हम लोग को क्या लगता है, कुछ परसेंटेज पैसा हमको डेटर देगा नहीं, ठीक है ना। एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ना हम लोग ना कुछ पैसा पहले ही से ही लॉस मान लेते हैं। मान लो हम डेटर को अगर 1 लाख का माल बेचे हैं, सामान बेचे हैं, तो हम लोग अपने एंड से क्या सोचते हैं कि डेटर कुछ पैसा देगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो पहले से प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोविज़न क्यों क्रिएट करते हैं? एज़ पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है फ्यूचर का होने वाले लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो, बट फ्यूचर का होने वाले इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाओ। मान लो अगर मेरा कोई बिजनेस है और हमको मेरे बिजनेस से कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को अभी मान लेंगे कि मेरा लॉस हो जाएगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देंगे। तो जब भी आपसे बोला जाएगा पीबीडी, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट या कौन से टेक्निक पे हम लोग मतलब चार्ज करते हैं, तो क्या बोलेंगे? पीबीडी। पीबीडी जो चार्ज करते हैं मतलब कैलकुलेट करते हैं डेटर पे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म जो बोलता है फ्यूचर का होने वाले लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो बट प्रॉफिट को नहीं दिखाओ। तो बिजनेस क्या सोचा था ना, 5,000 रुपया ना, ये इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। तो हम तुमको थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो ये मेरा पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना हमें जो फॉर्मेट बता रहे हैं ना, उसको ऑलवेज फॉर्मेट को फॉलो करना होगा, चाहे ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे या ना दे। जो हम बता रहे हैं तुमको ऑलवेज लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो टू बैड डेट, बोलना होगा। क्या लिखेंगे? टू बैड डेट, ठीक है ना। फिर इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट। क्या ऐड करेंगे? फर्दर बैड डेट। पहले एक बार फॉर्मेट बता देते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फर्दर बैड डेट में ऐड करेंगे न्यू पीबीडी। बोलो न्यू पीबीडी। लेस करेंगे ओल्ड पीबीडी, लेस करेंगे ओल्ड पीबीडी, ठीक है। तो पहले एक बार हम लोग, अब हम बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट में इसको कैसे करेंगे हम लोग? ये हम लोग का लाइबिलिटी साइड है और ये हम लोग का एसेट साइड है। डेटर, संडे डेटर है, अभी शॉर्ट में हम खाली डेटर्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। डेटर्स कितना है? 1,20,000। ये हम लोग फॉर्मेट किए, मतलब फॉर्मेट उतार दें। ऑलवेज जब भी बैड डे पीबीडी दिया रहेगा, पीएल में ऐसे ही लिखना होगा जैसे अभी हम लिख के बताएं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम क्या बताए थे, जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा उसका सिंगल इफेक्ट होगा। तो ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है? बैड डेट। बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है या ट्रेडिंग में जाएगा, पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में, तो बैड डेट का क्या नेचर है? बैड डेट बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो लॉस मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। ये इनडायरेक्ट लॉस, मतलब ये तो जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होता है वो हम लोग का कहाँ जाता है? पीएल में जाता है। तो ये बैड डेट को क्या लिखेंगे हम लोग? कितना लिख देंगे? 10,000, ठीक है ना। तो अपने समझने के लिए हम एरो बना दे रहे हैं, गिवन इन द टीबी, गिवन इन टीबी डेबिट साइड, समझने के लिए लिख लो, ठीक है ना। ये जो बैड डेट रहेगा वो ऑलवेज कहाँ दिया जाएगा? कहाँ दिया जाएगा बोलो? ये जो बैड डेट है गिवन इन द टीबी, मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया जाएगा। अगर ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा डैश मार देंगे, ठीक है ना। ऑलवेज लिखेंगे। तो देखो ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में लिखे, हो गया। उसके बाद प्रोविज़न, देखो जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न दिया जाता है ना, ये प्रोविज़न का नाम क्या होगा? बोलो ये प्रोविज़न का नाम क्या होगा? ये प्रोविज़न का नाम होता है ओल्ड पीबीडी। बोलो ओल्ड पीबीडी। ये ओल्ड पीबीडी, इसका ऑलवेज जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में पीबीडी लिखा रहता है, देखो ये क्रेडिट साइड में, तो इसका नाम होता है ओल्ड पीबीडी। तो ओल्ड पीबीडी फॉर्मेट में कहाँ बैठाएंगे? 5,000, ठीक है ना। ओल्ड पीबीडी ऑलवेज कहाँ दिया जाएगा? जोर से बोलो। ओल्ड पीबीडी विल ऑलवेज गिवन टू यू इन द
इन द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या कंपलसरी हर क्वेश्चन में दिया जाएगा? कंपलसरी तो नहीं है, हम तो तुमको डिटेल बता रहे। दिया जाएगा तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट ऑलवेज नोट लिखो, फर्दर बैड डेट विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेट विल गिवन इन द एडजस्टमेंट। फर्दर बैड डेट कहाँ दिया जाएगा? बोलो, फर्दर बैड डेट कहाँ दिया जाएगा? अच्छा, अगर ये फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया जाएगा तो इसका कितना इफेक्ट होगा? 2 इफेक्ट होगा। हर वो चीज़ जो हम लोग के एडजस्टमेंट में जाएगा उस 2 जगह जाएगा ना। तो चलो हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्दर बैड डेट देखो यहाँ पे हम लोग लिख लिए, अब लेकिन डेटर बचा है तो डेटर तो हम लोग ऑलरेडी कॉपी कर दिए हैं। फर्दर बैड डेट है यहाँ पे 20,000, तो फर्दर बैड डेट 20,000 हम लोग लिख दिए। फर्दर बैड डेट जब भी होता है तो डेटा से लेस करते हैं, क्या बोल के लेस करेंगे? फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना? 20,000, ठीक है। अब देखो हम लोग को न्यू पीबीडी निकालना होगा। अब न्यू पीबीडी कैसे निकालेंगे? न्यू पीबीडी जो भी डेटर है उससे फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे। अगर फर्दर बैड डेट क्वेश्चन में दिया है तो डेटर से फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद जो फिगर आ रहा उस फिगर पे हम लोग पीबीडी निकालेंगे, और ये पीबीडी ऑलवेज न्यू पीबीडी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेटर से जो भी प्लस माइनस करना होता है, ये ग्रॉस डेटर है, पीबीडी नेट डेटर पे निकालते हैं। तो अभी जो भी प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा एट द एंड हम लोग पीबीडी निकालेंगे। तो यहाँ पे डेटर है 1,20,000, फर्दर बैड डेट है 20,000, तो मेरा 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ये नेट डेटर हो गया। अब लेस करेंगे न्यू पीबीडी, कितना परसेंट? एट द रेट 10%। हम लोग को पता है 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। अब ये 10,000 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग को प्लस माइनस करके बाहर कर देंगे। अब कितना आएगा? 10,000, 20, 30, 40, 40 में 5 माइनस करेंगे तो 35,000। कितना आया? 35,000, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को इसको माइनस कर देंगे तो बाहर कितना जाएगा? 90,000 आएगा। तो यहाँ तक 5th नंबर एडजस्टमेंट कम एग्जाम्पल है। ये एडजस्टमेंट के साथ हम एक एग्जाम्पल भी बताएं। यहाँ हम लोग को 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बोलो, इसको जल्दी से कॉपी करना है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बोलना है, ठीक है ना। स्टार्ट करें। देखो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो हमसे। सबको समझ में आया? ठीक। आगे चले हम लोग। तुम लोग कॉपी कर लिए हो सब? तुम्हारा हो गया कॉपी? हम लोग एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है ना। देखते कौन कर पाता है जल्दी से कौन कर पाता है, देखते हैं। दिए क्वेश्चन। चलो एग्जाम्पल कल 1 था ना, ये एग्जाम्पल 2 है। एडजस्टमेंट मत मानना इसको, ये क्या है? एग्जाम्पल 2 है। तो ये हम लोग का ट्रायल बैलेंस है, ये हम लोग का क्या है? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे दे रहे बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट कितना है? 5,000 है। और पीबीडी है 20,000 है। डेटर है 2,50,000। अब ये एडजस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, ठीक है ना। पीबीडी एट द रेट 10%, डिस्काउंट ऑन डेटर
5%। देखते कौन कर पाता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो बाबू आप लोग भी जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपनी तरफ से वीडियो को पॉज करना है और कोशिश करना है इसको खुद से करके दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अभी हम थोड़ी देर बाद 2-4-5 मिनट बाद अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग कोशिश करो खुद की तरफ से, मतलब अपने एंड से कोशिश करो। जिसका हो गया अच्छा बात है, अब वो जिसका नहीं हुआ अब हम बोर्ड में करने जा रहे हैं। ठीक है ना, अपने तरफ से देखो मिलाना आंसर। तो स्टार्ट करें, चलो सब लोग का हो गया है। अब देखो सही या गलत है अभी हम बोर्ड में कर रहे हैं, तो मिला लो अपने एंड से। ठीक है, चलो। अच्छा, हम लोग का क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। हम लोग बहुत अच्छे से सीख गए हैं सर, ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज़ दिया रहता है उसका एक जगह जाएगा, वो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में। तो बैड डेप दिया हुआ, बैड डेप कहाँ पे जाएगा बोलो तो? पीएल का डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन अभी हम कुछ देर पहले ना फॉर्मेट बताए थे। क्या बताए थे? फॉर्मेट बताए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर क्या लिखेंगे? टू बैड डेप। हम कुछ फॉर्मेट बताए थे ना, फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। बैड डेप के बाद क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेप। उसके बाद ऐड न्यू पीबीडी लेस ओल्ड पीबीडी। चलो जल्दी से पुटिंग करते हैं हम लोग। बैड डेप ऑलवेज कहाँ दिया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में 5000 है, लिख दे 5000। ठीक है, उसके बाद फर्दर बैड डेप सर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया जाएगा, ये एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। तो एडजस्टमेंट में कितना है फर्दर बैड डेप? 50,000। देखो जो एडजस्टमेंट में रहता है ना वो दो जगह जाएगा, एक बार तो यहाँ लिख रहे, दूसरा डेटर से ना जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बैलेंस शीट डेटर कितना हम लोग का? देखो डेटर है 2,50,000। ठीक है, इससे करेंगे लेस फर्दर बैड डेप। फर्दर जो भी एडजस्टमेंट में रहेगा दो जगह, एक जगह 50,000 इधर लिखे, एक जगह इधर लिखे। अब 50,000 से माइनस किए, 2,50,000 माइनस कर दिए तो आया 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है? अब चलो न्यू पीबीडी, ये तो डेटर के ऊपर निकलेगा। न्यू पीबीडी तो रेट कितना है? 10% लेस पीबीडी एट द रेट कितना? 10%। कितना आया? 20,000 आया। यहाँ पे कितना लिख देंगे? 20,000। अब ओल्ड पीबीडी क्वेश्चन में दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। अगर क्वेश्चन में ओल्ड पीबीडी देगा तो ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रहेगा। देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, कितना है? 20,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20,000। ऐड कर लो, ये प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, बाहर कितना जाएगा? 55,000। ठीक है, अब लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 5%। तो अब फिर इससे माइनस करेंगे, आएगा कितना? 1,80,000। लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट कितना परसेंट? 5%। 9,000। बाहर कितना जाएगा? 1,71,000। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे? 9,000। तो याद कर लो, सबसे आखिर में क्या निकालते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट से ठीक पहले क्या निकालेंगे? पीबीडी। सबसे पहले ग्रॉस डेटर जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा डेबिट साइड, जितना भी एडजस्टमेंट होगा प्लस माइनस करेंगे, सबसे आखिर में निकालेंगे पीबीडी। पीबीडी के बाद क्या निकालेंगे? डिस्काउंट ऑन डेटर। ये हम लोग को जहन में रहना चाहिए। देखो पीबीडी के बाद हम डिस्काउंट निकालें, ये सीक्वेंस आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो हम बता रहे हैं ना बाबू, क्वेश्चन में आपको ऑलवेज फॉलो करना होगा। अभी हम तुमको समझाने के लिए सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे। जब हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे और ट्यूशन का बुक से कुछ भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया लिखेंगे, जो नहीं लिखा डैश मार देंगे। तो हम लोग को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है?
ठीक है, आगे चले। एडजस्टमेंट नंबर 6, इसको मिटा देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6, चलो हम लोग पीबीडी वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए, ठीक है ना। एडजस्टमेंट नंबर 6 में भी ना, एडजस्टमेंट नंबर 6 में भी हम लोग कुछ समझेंगे। ये एडजस्टमेंट नंबर 6 है। मान लो ये टीबी है, ट्रायल बैलेंस है। अच्छा टीबी अब बोलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस। मान लो ट्रायल बैलेंस में डेटा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 62,000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और एडजस्टमेंट में देखो यहाँ पे कुछ और बात बोल रहा है। यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, मिस कृति, ठीक है। सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स गुड्स सोल्ड टू मिस कृति, हम लिख दे रहे हैं सन्ड्री डेटर includes goods sold to sundry debtor include। अच्छा हम थोड़ा सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं, अभी लिखो मत। सन्ड्री डेटर इंक्लूड डाउटफुल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स doubtful receivable, sundry debtor include doubtful receivable from देखो एडजस्टमेंट नंबर 6, डेटर दिया हुआ 62,000, यहाँ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, पीबीडी 5% मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स डाउटफुल रिसीवेबल फ्रॉम मिस कृति ₹1,000, ठीक है ना, 50% ऑफ विच ट्रीटेड एज बैड, ठीक है ना। तो सन्ड्री डेटर के अंदर कितना अमाउंट है, 62,000 है, जिसमें से 1,000 हम लोग किसको बेचे थे, मिस कृति को, जो एक हमारी डेटर होगी, ठीक है ना। उस सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स डाउटफुल रिसीवेबल, कृति देखो 1,000 रुपये का सामान बेचे तो पूरा डाउटफुल था, पूरा ही डाउटफुल था कि हम लोग बेचे, हमको लगता होगा बिजनेस को लग रहा है जितना का सामान बेचे 1,000 का बेचे 1,000 हमको मिलेगा ही नहीं पूरा, क्योंकि पूरा 1,000 ही डाउटफुल है। लेकिन कृति खुद से एक्सेप्ट कर ली है कि 50% बैड डेप हो गया, तो 50% बैड डेप हो गया तो 50% क्या हुआ, पीबीडी हो जाएगा हम लोग का। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हम कुछ वर्किंग करके दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो डेटर है, ये जो डेटर्स है कितना है, 62,000 है। इसमें से कृति को कितना माल बेचे हैं, कृति को कितना माल बेचे, 1,000 का। अदर डेटर कितना है, 61,000। अदर डेटर कितना बाबू, अब ये 1,000 का भी 2 पार्ट कर रहे हैं, 1,000 का भी क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट कर रहे हैं। 50% क्या हो गया, बैड डेप हो गया, और 50% क्या हो गया, डाउटफुल है। 50% क्या बाबू, डाउटफुल है। तो अब हम लोग को वर्किंग कैसे करेंगे, पहले ये समझना होगा क्वेश्चन में क्या बोला है। टोटल डेटर 62,000 है, उसका 2 पार्ट किए, 1,000 और 61,000, ठीक है ना। 61,000 का 2 पार्ट किए, फिर 50% बैड डेप है, तो मतलब कितना है बैड डेप,
500 और डाउटफुल कितना है हम लोग का, कितना है 500। तो अब ये डेटर पे पीबीडी निकालेंगे तो कितना होगा 3050, कितना 3050। यहाँ तक समझ में आया हम कैसे किए, ये वर्किंग हम दिखाएं। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या बोले थे, बैड डेट होगा तो एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैड डेट। क्या लिखेंगे, टू बैड डेट। अच्छा ये बैड डेट जो लिख रहे हैं ये कहाँ दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में तो कोई बैड डेट दिया ही नहीं है, तो हम डैश मार देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। इसके साथ क्या करेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितने हम लोग का, फर्दर बैड डेट कितना है, देखो फर्दर बैड डेट यहाँ पे है 500, कितना है 500। अब ऐड क्या करेंगे, न्यू पीबीडी। अच्छा न्यू पीबीडी कितना निकला, यहाँ 3050, यहाँ पे देखो यहाँ कितना निकला 30 और यहाँ कितना निकला 500। तो टोटल अगर ऐड कर देंगे कितना आएगा 3550 कितना आया 3550। बता पाओगे 3550 कैसे आया, सर ये वाला और ये वाला हम लोग दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आया 3550। लेस क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड पीबीडी हम लोग लेस करेंगे, ओल्ड पीबीडी हम लोग लेस करेंगे। तो ओल्ड पीबीडी लेस करेंगे कितना आएगा हम लोग का, सर ओल्ड पीबीडी तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, अगर दिया जाएगा तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया नहीं है, डैश मार देंगे। तो हम लोग बाहर कितना जाएगा बाबू, यही दोनों तो जाएगा हम लोग का ना, 4050। देखो सबका आ रहा है, ऐड करो 4050। समझ में आया कैसे आया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड है, एसेट साइड में डेटर कितना लिखेंगे हम लोग, बोलो 62,000 डेटर लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना है हम लोग का 500। फर्दर बैड डेट कितना 500, 61,500। लेस क्या करेंगे, न्यू पीबीडी कितना है बोलो, देखो 3550 ये वाला ना, 3550 कितना आया 57,950। देखो ये आया सबका। तो हम लोग हैं, हम लोग कैसे किए सर, जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा ये वाला सेंटेंस, कुछ भी नाम हो सकता है बाबू, नाम में कोई रखा नहीं है। या मिस कृति थी तो मिस प्रीति भी हो सकती है, ठीक है, मिस श्वेता भी हो सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, नाम में कुछ भी हो सकता है। बोला संडे डेटर इंक्लूड्स डाउटफुल रिसीवेबल। ये सेंटेंस को याद कर लेना, जब डाउटफुल रिसीवेबल रहेगा तो हम डेटर को दो भाग में बांटेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। हम इसको कितना का माल भेजे थे, कृति को 1000 का, तो 1000 अलग करेंगे और ये 1000 ना 62,000 में इंक्लूडेड है, तो हम इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दिए। तो इसका दो पार्ट किए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो कृति को बेचे थे उसका 50% बैड डेट हो गया। ज़रूरी नहीं है 50%, अब 1000 का 50% तो 500 होता है, 40% भी बोल सकता है, तब 400 होगा, या अमाउंट बोल सकता है, हम लोग को समझना होगा, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग डेटर है उसके ऊपर पीबीडी निकाल दी है। तो हम लोग ये वर्किंग में किए वो वैसे किए। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं, आगे चले। एडजस्टमेंट नंबर 7 हुआ।
क्लियर हुआ यहाँ तक बाबू सब? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलो एडजस्टमेंट नंबर 7, अगेन ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब डेटर कितना है हम लोग का? सन्डी डेटर कितना है? 1 लाख रुपीस। ठीक है। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सन्डी डेटर इंक्लूड्स Sundry debtor include goods supplied to Sundry debtor includes goods supplied to Tiger and Company, T and Company, या मिस्टर टी। ठीक है। तो Sundry debtor includes goods supplied to मिस्टर टी फॉर रुपीज, ठीक है ना, 25,000। ठीक है। ट्वेंटी % ऑफ विच expected to realize देखो यहाँ पे चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? एडजस्टमेंट नंबर 7 है। बोला Sundry debtor include goods supplied to Mr. T for rupees 25,000, 20% of which expected to realize from his estate। मतलब बोला 20%, 25,000 का 20% पैसा मिलेगा। मतलब इस सेंटेंस का तो मतलब यही हुआ ना, हम लोग टोटल डेटर है 1 लाख, जिसमें से 1 लाख में 25,000 इंक्लूड है। देखो Sundry debtor includes goods supplied to Mr. T for rupees 25,000, 20% ऑफ विच एक्सपेक्टेड टू रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट। बता दिया है कि 25,000 में कितना % पैसा मिलेगा? 20% मिलेगा। तो कितना % नहीं मिलेगा? 80% पैसा नहीं मिलेगा। देखो अगेन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दो बाबू, सब लोग ध्यान दे रही हो? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का डेटर कितना है? डेटर कितना है? Sundry डेटर कितना है? बोलो। Sundry डेटर है 1 लाख रुपीज़। ठीक है। अब ये 1 लाख रुपीज़ का हम लोग 2 पार्ट किए, ठीक है ना। मिस्टर टी को हम लोग कितना का सामान बेचे थे और अदर को कितना बेचे हैं? 75,000। अदर्स में कितना आएगा? 75,000। मिस्टर टी बोल रहे हैं ना, मिस्टर टी बोल रहे हैं कि 20% पैसा, ठीक है ना, 20% ऑफ विच एक्सपेक्टेड टू रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट। बोल रहा है 20% देगा, ठीक है ना, 20% के लिए अग्रीड है, ये अग्री कर रहा है डेटर कि हम 20% पैसा देंगे। तो हम तो टीट को माल बेचे 25,000 का, वो अग्री कितना के लिए कर रहा है? 20,000 के लिए। कितना के लिए अग्री नहीं कर रहा है? क्वेश्चन में 80% तो बोला नहीं है, लेकिन सेंटेंस से तो यही समझ में आ रहा है ना कि 80% पैसा नहीं देगा। अब ये 80% पैसा क्या हो चुका है? बैड डेट हो चुका है। 80% पैसा क्या हो चुका है? बैड डेट हो चुका है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू? Sundry डेटर 1 लाख था, बोला है कि डेटर इंक्लूड कर रहा है, हम लोग सप्लाई किए थे मिस्टर टी को, अमाउंट है 25,000। अभी 25,000 में टी खुद से बोल दिया कि भैया हम 20% पैसा देंगे। तो अपना दिमाग लगाओ ना, अगर टी बोला 20% पैसा देंगे तो टी कितना पैसा नहीं देगा? कितना % नहीं देगा?
80% नहीं देगा तो 80% तो नहीं देगा, तो ये मेरे लिए क्या हो चुका है, बैड डेट हो चुका है। और अग्री कितना किया भैया, अग्री कर रहे, कितना % देंगे, जब वो अग्रीड करता है ना तो ये क्या होता है, गुड डेटर होता है। क्या होता है, गुड डेटर हुआ, ये पोर्शन गुड डेटर हुआ। क्या हुआ, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, नो प्रोविजन इज यहाँ तक समझ में आया। तो कोई भी गुड डेटा जितना भी होता है ना उसके ऊपर हम लोग कोई प्रोविज़न मेंटेन नहीं करते हैं। हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग आगे चलें। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे में हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो, हम लोग वर्किंग कर ही लेते हैं। इसके ऊपर तो प्रोविज़न मेंटेन नहीं होगा, ये बैड डेट हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पीबीडी मेंटेन कर लेंगे। पीबीडी कितना % पीबीडी बोला है, 10% पीबीडी बोला है। तो 75,000 का 10% 7,500। क्लियर है, 7,500। यहाँ तक उतारो, आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, समझते रहो। ठंडा गर्मी कुछ लगेगा बोलना, काट दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाएंगे, अब तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। पीएल बनाएंगे ना, जल्दी मेरे साथ बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा। बोलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में हो या ना हो हमको फॉर्मेट फॉलो करना है। क्वेश्चन में बैड डेट है, टू बैड डेट, ये वाला कहाँ पे रहता है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है। ट्रायल बैलेंस में तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट है तो फर्दर बैड डेट कितना है, फर्दर बैड डेट कितना है, ये 25,000 का 80% तो फर्दर बैड डेट है। 25,000 का 80% निकालो, 20,000। तो 20,000 मेरा क्या है, ठीक है। 20,000 मेरे लिए क्या हुआ, फर्दर बैड डेट। अब ऐड क्या करते हैं, न्यू पीबीडी। बोलो न्यू पीबीडी कितना है, 7,500। लेस करते हैं ओल्ड पीबीडी। ओल्ड पीबीडी कितना है, ओल्ड पीबीडी कहाँ दिया जाता है, अगर दिया जाए ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत स्टूडेंट ना क्रेडिट साइड में रहता है, पीएल का क्रेडिट में लिख देता है। नहीं, वहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत टीचर बोल देते हैं पीएल का क्रेडिट में लिख दो, लेकिन सही तरीका ये है, ठीक है ना। तो हम लोग पीबीडी में कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड पीबीडी। ओल्ड पीबीडी तो क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो हटा देंगे। तो बाहर कितना जाएगा, 27,500। बोलो यहाँ तक समझ में आया। चलो अब हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे कैसे बनेगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होता है और एसेट्स होता है, ठीक है। तो हम लोग का डेटर कितना था क्वेश्चन में, 1 लाख। हम लोग डेटर में कितना लिखेंगे, संडे डेटर, संडे डेटर लिखेंगे। कितना अमाउंट लिखेंगे, 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे। इससे क्या लेस करते हैं, फर्दर बैड डेट ऑलवेज एडजस्टमेंट में दिया जाता है। फर्दर बैड डेट कितना है, 20,000, ठीक है। तो 80,000 आया। अब 80,000 का कितना %, न्यू पीबीडी। बाबू यहाँ न्यू पीबीडी तो था, हाँ। तो न्यू पीबीडी कितना, 7,500 माइनस करो, 72,000। तुम लोग भी चेक कर लेना, सही है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक एडजस्टमेंट नंबर क्लियर हुआ, ठीक है। अपने तरफ से उतारो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्ट।
तो एडजस्टमेंट नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं 7 समझ में आया, ठीक है ना। तो चलो 8 हम लोग करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज सैंपल। गुड्स गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज सैंपल, ठीक है ना। तो मान लो क्वेश्चन में ये होता क्या है, हम लोग नॉर्मली ना एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कर देते हैं 10,000 10,000। तो होगा क्या ना, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये परचेज है, परचेज कुछ भी तो अमाउंट लिखा दिया रहेगा ना, इसे क्या माइनस करते हैं, लेस एडवर्टीजमेंट, ठीक है। 10,000 लेस करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है? यस सर। अब चलो पीएल में लिखेंगे हम लोग। पीएल के डेबिट साइड में जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट कितना लिख देंगे हम लोग, 10,000। खत्म। देखो हम लोग शो कर दिए, ये डेबिट साइड है, या क्रेडिट साइड है। क्लियर हुआ? जब भी बोलेगा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज सैंपल, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में हम लोग, ये ट्रेडिंग का डेबिट साइड है, किससे लेस करेंगे, परचेज से लेस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या बोल के लेस करेंगे, एडवर्टीजमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका एडजस्टमेंट। अब हम 9 करवाते हैं। 9 में क्या, इसी को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या लिखे हम, वही चीज़ फिर से कॉपी करें। अच्छा, हम इसी को, तुम लोग जल्दी से उतार लो, उतार लिए हो, हम इसी को ना 9 बना देते हैं, ठीक है ना। इसी को 9 बना देते हैं, ठीक है। ये 9 है, अमाउंट वही है, सब चेंजेस क्या है देखो, अभी चेंजेस ला देते हैं। अब लिखा रहेगा ना 1/4 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब तुमको 2 एडजस्टमेंट बोल दिया है, 9 में 2 एडजस्टमेंट बोला जाएगा, ठीक है ना। तो 1/4 ऑफ एडवर्टीजमेंट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग का मतलब इसका दूसरा नाम प्रीपेड होता है। तो मान लो टीबी दिया हुआ, हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। मान लो परचेजेस 1 लाख है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट हम लोग का 25,000 है। अब हम लोग का सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, इतना डेटा दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग को क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट बना के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे बोलो, 2 परचेजेस, 2 परचेजेस कितना है, 2 परचेजेस। देखो परचेजेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपया दिया हुआ है। एडजस्टमेंट क्या बोला, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज सैंपल। तो अच्छा, जो ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है उसका तो सिंगल इफेक्ट होता है ना, तो हम लोग ट्रेडिंग का डेबिट साइड में हम लोग लिख दिए 2 परचेजेस। ट्रायल बैलेंस में और क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में और दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट, तो वो तो पीएल में जाता है ना, वो तो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि नहीं।
तो ये एडवर्टीजमेंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू एडवर्टीजमेंट कितना 25,000, यहाँ तक लिख दिए। अब हम लोग को करना क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का एक इम्पैक्ट होता है, सिंगल इम्पैक्ट होता है, वो हम लोग कर दिए। एडजस्टमेंट गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज सैम्पल, सर इसका जनरल एंट्री होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मतलब एडवर्टीजमेंट के साथ ऐड करेंगे, परचेज से लेस करेंगे, तो परचेज से लेस कर देते हैं, लेस एडवर्टीजमेंट कितना 10,000, लेस करके कितना आया 90,000। अब यहाँ एडवर्टीजमेंट तो ऑलरेडी गिवन है ना ट्रायल बैलेंस में, अब इसका साथ ऐड फर्दर एडवर्टीजमेंट, फर्दर एडवर्टीजमेंट कितना है हम लोग का 10,000, तो ऐड करेंगे कितना आ चुका है 35,000। अब लेस करेंगे प्रीपेड, क्या लेस करेंगे प्रीपेड, प्रीपेड कितना बोला है 1/4 बाबू 1/4, 100 का 1/4 मतलब 25%, 1/4 का मतलब क्या होता है सर, समझेंगे कैसे 1/4 25% होता है, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 करो कैलकुलेटर में, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 25%, तो हम लोग बोल सकते हैं 1/4 बराबर कितना का होता है 1/4 बराबर होता है, तुम चाहे 1/4 लिखो 25 करो, आंसर तो सेम आएगा। तो याद कर लो, अब जो प्रीपेड होगा ना, ये जो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखे हैं ना, इसका मतलब प्रीपेड होता है, ठीक है ना। प्रीपेड का मतलब लेस करेंगे और बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखेंगे। तो 35,000 का 25% निकालो, $8,750 सब लोग का आया बाबू, तो माइनस करो कितना आ रहा है 26,250। अब वो आप लोग भी अपने एंड से करते रहो, हो सकता है कैलकुलेशन किसी का मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है, हम लोग इंसान है ना, तो रीचेक कर लिया करो, ठीक है ना। 26,250 26,250, तो एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है ना, तो बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे प्रीपेड, प्रीपेड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितना लिखेंगे 8,750। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।